हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर को देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर का हिंदी होता है तालिका। जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए, कैलेंडर का हिंदी होता है तालिका। इसको हम और एक हिंदी में बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में, संस्कृत की भाषा में भी बोल सकते हैं पंचांग। कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो लगभग 3 क्लास का चैप्टर है। आज हम लोग पहला क्लास, स्टार्टिंग क्लास को देखते हैं। देखिए टाइप 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए लीप एक इंग्लिश वर्ड है तो हम इसको LIPE कर दे रहे हैं। इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, वर्ष नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, इसके लिए आपको ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन है 1984, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1982। पूछा गया इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वर्ष 4 से पूरी तरह भाग लग जाती है, जो वर्ष 4 से पूरी तरह भाग लग जाती है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उसे लीप वर्ष कहा जाता है ना, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो देखिए, तो 4 से भाग लगाने के लिए हम लोग पूरा नहीं भाग देंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। यदि वो लग गया तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं है। तो देखिए हम इसको यदि लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये लग गया नहीं, ये लीप ईयर है। और हमसे पूछा गया कौन नहीं है, ठीक है। इसको हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी लीप ईयर है। इसको 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 4 4 16, ये भी कट गया, लीप ईयर है। लेकिन जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 20 12 में 4 20 80, यहाँ रेस्ट मेरा रिमाइंडर शेषफल 2 बच गया, यानी ये लीप ईयर नहीं है। यानी 1982 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। लीप ईयर कौन सा नहीं है, तो यही लीप ईयर नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और उस क्वेश्चन को आने से पहले मैं कुछ बात को बता रहा हूं, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि पहले आना चाहिए कि बहुत बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। देखिए जो वर्ष 4 से पूरी तरह भाग लेता होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि लीप वर्ष का जो फरवरी माह होता है, फरवरी मंथ होता है, उसमें 29 दिन होता है। चौथा पॉइंट, जो वर्ष 4 से पूरी तरह भाग नहीं लगता है वो लीप वर्ष नहीं है, उसे साधारण वर्ष कहा जाता है, उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष का जो फरवरी माह होता है वो सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का होता है। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। आपको दिक्कत होगा दोबारा वीडियो को रिव्यू करके आप फिर से सुन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी और 1900 ईस्वी। कौन सा लीप ईयर है, लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर है ये मांग रहा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग, 4 से डिवाइड कीजिएगा ना। जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आप पाएंगे कि सारा कट जा रहा है, सारा 4 से भाग लग जा रहा है, क्योंकि डबल जीरो जिसके लास्ट रहता है वो 4 से भाग लग जाता है। ये बात हम लोग अगले वाले चैप्टर में मैथ्स में सीखेंगे। तो देखिए सारे को 4 से जब हम भाग देते हैं तो लग जाता है, चेक करवा देते हैं को। जब हम इसको 4 से भाग दे रहे, लास्ट 2 डिजिट को देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि डबल जीरो है, पूरा दे देते हैं। तो 4 4 16, बचा 2 और 0 20, 4 5 20। भाई ये तो लग गया, क्या ये लीप ईयर है? तो ये भी तो लगेगा, ये भी तो लगेगा, ये भी तो लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ईयर शताब्दी वर्ष हो, जब भी ईयर शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष उसे कहता है जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है। तो उस समय लीप ईयर है या नहीं, लीप ईयर है या नहीं, यह चेक करने के लिए 4 से नहीं,
400 से भाग दिया जाता है। इफ द ईयर बिलोंग्स टू सेंचुरी ईयर at that time to check leap year or not leap year not divided by 4, in fact at that time to check leap year or not leap year divided by 400, यानी कि जब आपका वर्ष शताब्दी वर्ष को दिखाएगा, सेंचुरी ईयर को दिखाएगा, जिसके लास्ट में डबल जीरो है उसे शताब्दी वर्ष कहता है, तब लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से नहीं 400 से भाग दिया जाएगा। 400 से ये बात ध्यान रखेगा। और यहाँ पे ये लीप ईयर नहीं है, कट नहीं पा रहा, यहाँ पे भी ये पूरा भाग नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, आप लगा के देख लीजिए। लेकिन जब यहाँ इसको भाग दिए तो 4 चले 16, ये लग गया। ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी आपका लीप ईयर है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि यदि वो वर्ष शताब्दी वर्ष है तो लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से नहीं आप 400 से भाग देके चेक कीजिएगा। क्लियर? आइए देखिए, ये था टाइप 1 में हम लोग का ये चीज कि लीप ईयर कौन सा है और कौन सा लीप ईयर नहीं है, इस बात को हम लोग जाने। अब हम लोग टाइप 2 की ओर आते हैं और टाइप 2 का नाम है, इस टाइप का नाम है सेम टू सेम, मतलब हूबहू पूरा डिट्टो मिलना, सेम टू सेम। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा समझिएगा। क्वेश्चन ये रहेगा, वर्ष 2023 का अगला कैलेंडर वर्ष 2023 का अगला कैलेंडर वर्ष सेम टू सेम क्या होगा? मतलब समझिए क्वेश्चन का शॉर्ट में क्या क्या है। वर्ष 2023 का अगला कैलेंडर वर्ष सेम टू सेम क्या होगा, मतलब वर्ष जो 2023 जो भी चल रहा है इसका आने वाला कौन सा साल का कैलेंडर होगा जो सेम 2023 का कैलेंडर से मिल जाएगा, डिट्टो मिलेगा। जैसे आज तारीख क्या है, आज तारीख क्या है 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। तो आने वाला कौन सा साल का होगा, कौन सा वो ईयर होगा जब 14 नवंबर वो साल होगा और दिन मंगलवार ही दिखेगा। यही है सेम टू सेम, यानी डिट्टो ये कैलेंडर मिल जाना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। तो इसका एक ट्रिक है, बोर्ड दिख रहा होगा, इसका एक ट्रिक है हम लोग को याद रखना है। 28 6 11 11 बहुत भयंकर ट्रिक है। 28 6 11 11 आप इस ट्रिक को यूज कीजिए। यदि लीप ईयर है तो आप 28 जोड़ दीजिए, यदि ऑर्डिनरी ईयर 1 है तो आप उसमें 6 जोड़िए, ऑर्डिनरी ईयर 2 है तो आप उसमें 11 जोड़िए, और ऑर्डिनरी ईयर यदि आपका 3 है तो आप उसमें भी 11 जोड़िए, आपका आंसर आएगा। आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर लीप ईयर तो समझ गए क्या है, ये 1 2 3 ऑर्डिनरी ईयर क्या है भाई? तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। 2023 लीप ईयर चेक करने के लिए किससे भाग देते हैं? 4 से, पूरा नहीं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। 4 5 20 बचा रेस्ट क्या 3। अरे बाबा, तो इसी को तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर 3। तो ऑर्डिनरी ईयर 3 में क्या जुड़ेगा, आप देखिए साइड में क्या जुड़ेगा 11, तो आप 11 जोड़ दीजिएगा। तो 2034 आने वाला जो वर्ष होगा वो 2023 का कैलेंडर से पूरा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं इसी टाइप में। 2024 का सेम टू सेम कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, ये क्वेश्चन। 2024 का सेम टू सेम अगला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? तो देखो ना, इसको जब हम 4 से भाग दिए तो पूरा 4 4 24 कट गया, रेस्ट 0, यानी ये 2024 जो है वो आपका लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितना जोड़ना है भाई? 28। 8 4 12 2 4 5 0 2, यानी 2052 का जो कैलेंडर आने वाला है नेक्स्ट ईयर, यानी 2024 का कैलेंडर से पूरा मिलने वाला है। आगे देखते हैं। जब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का अगला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा? तो इसको 4 से भाग देते हैं, 4 6 24 बचा 1। तो 2025 में एक वाला चीज जोड़ दीजिए ना, ऑर्डिनरी 1 में क्या जोड़ा जाता है आप देख लो, बगल में 6 जोड़ा जाता है। 25 6 31, यानी 2031 का कैलेंडर 2025 वाला आने वाला कैलेंडर को मैच करेगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। लीप ईयर को देख चुके, ऑर्डिनरी ईयर 3 देख चुके, 1 देख चुके, एक 2 बच गया, इसको भी देख लेते हैं। 2026
2026 का सेम टू सेम अगला कैलेंडर वर्ष क्या होगा, ये प्रश्न है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, बचा कितना 2। तो इसको हम लोग कहेंगे बोलेंगे ऑर्डिनेट 2। तो 2026 में हम ऑर्डिनेट 2 में क्या जोड़ा जाता है, साइड में देखिए 11, तो 11 जोड़ देंगे तो 6 1 7 2 1 3 0 2, यानी 2037 का जो कैलेंडर होगा वो 2026 का कैलेंडर से पूरा कॉपी होगा। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। स्टॉप। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब हम लोग आप आज टाइप 3 के बारे में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 30 जुलाई, नहीं तो क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यदि 30 जुलाई 2009, यदि 30 जुलाई 2009 दिन गुरुवार हो, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार, लक्कीवार, थर्सडे, यदि 30 जुलाई 2009 दिन गुरुवार हो तो क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए। तो 30 जुलाई 2010 कौन सा दिन होगा, यह प्रश्न है। यदि 30 जुलाई 2009 दिन गुरुवार हो तो 30 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़िया समझिएगा। 30 जुलाई 2009 से लेके 30 जुलाई 2010 तक डिफरेंस यदि निकाले तो पूरा साल भर का अंतर है, पूरा 1 साल का। अब रहा बात कि 1 साल में 365 दिन भी होते हैं और 366 भी दिन भी होते हैं। तो 2009 लीप ईयर है, नहीं है। 2010 लीप ईयर है, नहीं है। यानी इनके बीच आने वाला जो दिन होगा वो 365 दिन ही मात्र होगा। और जब जब 365 दिन का गैपिंग होगा आप 1 दिन बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमको आगे जाना है। 9 पता है, 10 मालूम करें, अगर पीछे होता तो माइनस करते। तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। तो 30 जुलाई 2010 जो दिन होगा वो दिन शुक्रवार होगा। देखिए कैसे शुक्रवार होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आया। अरे बाबा, तो इस 365 को जब हम 7 से भाग देंगे, क्यों देंगे 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो 7 5 35, बचा क्या 1 और यहाँ 5 उतारे तो 7 दूनी 14, बचा क्या 1। ये तो कट गया ना, तो ये जो 1 बच गया ना, यही 1 यहाँ जोड़ा जा रहा है। आप सोचिए यदि लीप ईयर होता तो वहां 366 दिन होता, तो मेरा यहाँ पे बचता 2, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मार्च 2008। यदि 15 मार्च 2008 दिन शनिवार हो तो 15 मार्च 2009 कौन सा दिन होगा। तो बताइए कितना डिफरेंस है, पूरा साल भर का। कितना दिन का गैपिंग होगा, कोई सोच रहा है 366 दिन का गैपिंग होगा, नहीं 365 दिन का ही इनके बीच में अंतर है। देख लो कैसे। अरे 2008 लीप ईयर है, 2009 तो नहीं है, नहीं। तो 2008 जो लीप ईयर है तो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी फरवरी तो पार हो चुका है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2008 खत्म। फरवरी आया क्या, नहीं ना, वो पार हो गया। यानी इसके बीच जो गैपिंग होगा वो 365 दिन होगा। और फिर से हमको यहाँ पे 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा और आपका आंसर होगा रविवार, संडे। आंसर स्टॉप। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है 15 मार्च 2007 दिन बुधवार हो, वेडनेसडे। तो 15 मार्च 2008 कौन सा दिन होगा। देखो भाई यहाँ पूरा डिफरेंस है 1 ईयर। बोले तो कितना दिन, सोचिए 2007 लीप ईयर नहीं, 2008 तो है ना। तो 2007 कंप्लीट होने के बाद हम 2008 में आएंगे। तो जब तक जनवरी पार नहीं करेंगे, फरवरी पार नहीं करेंगे, तो मार्च भला कैसे आएगा। यानी कि हमको फरवरी इनके बीच में आया। वो जो फरवरी आया किसका आया, 2008 का। 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है, यानी उसका जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। यानी पूरा साल में 366 दिन होगा। और 366 को जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 बचेगा, तो यहाँ 2 दिन बढ़ाएंगे और इसका आंसर होगा बुधवार से 2 दिन जोड़िए तो बृहस्पति शुक्र, यानी आपका आंसर होगा शुक्रवार, यानी फ्राइडे। आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 2008 दिन 2 जनवरी 2008 दिन बुधवार हो तो 2 जनवरी 2009
कौन सा दिन होगा? क्या लग रहा है कितना दिन का गैपिंग है? पूरा साल भर कितना दिन होना चाहिए? 365 के 366। देखिए 2009 लीप ईयर नहीं है, 2008 तो लीप ईयर है ना। तो 2008 में जनवरी महीना है, अब हमको फरवरी आएंगे, तब तो आगे 8 खत्म करेंगे और फिर 9 में आएंगे। तो जो फरवरी आएगा वो किसका आएगा? 2008 का आएगा। और 2008 का जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा, यानी इनके बीच जो गैपिंग होगा वो फिर से 366 दिन का गैपिंग हो जाएगा। 366 दिन, यानी रेस्ट मेरा 2 बचेगा 7 से डिवाइड करने पर, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी मेरा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो को आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। आपको यदि अच्छा लगे कैलेंडर तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करें और कृपया कुछ सपोर्ट करें। थैंक यू।